हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 के लिए जो है राजस्थान जीके से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है। सन 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया था? तो देखिए, ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या फिर क्लीवलैंड दे। तो देखिए, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जो किया गया था, जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1949 से पहले राजस्थान नाम की कोई भौगोलिक इकाई नहीं थी। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इसको जो है वो राजपूताना कहा। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में इसे राजस्थान नाम दिया। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों के एकीकरण के बाद 30 मार्च 1949 को जो है वो इसे आधिकारिक रूप से राजस्थान नामित किया गया था। तो देखिए, जो 1949 से पहले राजस्थान नाम की कोई भौगोलिक इकाई नहीं थी और सबसे पहले जो है 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान वाला वर्तमान जो राजस्थान है इसको राजपूताना कहा था। और कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में जो है वो 1829 में राजस्थान के लिए जो है राजस्थान नाम का सबसे पहले प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में रायथान या राजस्थान नाम जो है वो किस वर्ष दिया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 है। प्राचीन समय में जांगल देश कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तो देखिए, ये जो जांगल देश है ये बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जो था इसे जांगल देश के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मरु और मरुवार के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? तो देखिए, मरु और मरुवार के नाम से जो क्षेत्र जाना जाता था फ्रेंड्स वो है जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जयपुर अलवर भरतपुर तक विस्तृत मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए, मत्स्य प्रदेश की राजधानी जो थी वो विराटनगर थी। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो सवाल है ये राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, बीएसटीसी, सीईटी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल इन सभी एग्जाम्स के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, अगला सवाल है, निम्न में से किन जिलों का भाग प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था जिसका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है? तो देखिए, इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है फ्रेंड्स सूरसेन के अंतर्गत आता था? तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो ये क्षेत्र है ये सूरसेन के अंतर्गत आता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 है। असुमेलित बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो असुमेलित है? माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र था माही नदी के पास का जो प्रतापगढ़ था, प्रतापगढ़ का क्षेत्र कांठल कहलाता था। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग छप्पन का मैदान कहलाता था। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोली तक का क्षेत्र ऊपरमाल कहलाता था। उदयपुर के आसपास का जो प्रदेश है वो भाकर कहलाता था। तो देखिए, उदयपुर के आसपास का जो प्रदेश था वो भाकर नहीं कहलाता था। भाकर जो है वो सिरोही की ढलान वाली पहाड़ियों को कहा जाता है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट है। किस जिले को प्राचीन समय में मांड व वल के नाम से जाना जाता था? तो देखिए, प्राचीन समय में मांड या वल के नाम से जो है जैसलमेर को जाना जाता था। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असत्य बताइए। ऑप्शन है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र जो है वो बागड़ कहलाता था। कोटा बूंदी का प्रदेश जो है हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध था। सीकर झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र जो है वो शेखावाटी के नाम से जाना जाता था। इनमें से जो कथन है ये सारे के सारे कथन जो हैं सत्य है। इसलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 है। अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, इसका संबंध किस धर्म से है? तो देखिए, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है और इनका संबंध जो है फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के किस क्षेत्र को सीवी जनपद कहते थे? तो देखिए, राजस्थान का जो कौन सा क्षेत्र था उसको सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र था इसे सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, 327 ईसा पूर्व में किस आक्रमण के कारण सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योद्धे और अर्जुन राजस्थान में आकर बसे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिकंदर के आक्रमण के डर के कारण। चलिए
आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपके सामने, आर्य जन के रूप में मत्स्य यानी कि मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो किस में मिलता है? तो देखिए, मत्स्य जनपद का उल्लेख सबसे पहले जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस में मत्स्य जनपद की जानकारी जो है नहीं मिलती है? तो देखिए, मत्स्य जनपद की जानकारी अंगुत्तर निकाय में नहीं मिलती है, बाकी महाभारत काल में, कौशिकी की उपनिषद में और ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण इन सभी में जो है मत्स्य जनपद की जानकारी मिलती है, लेकिन अंगुत्तर निकाय में मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 आपके सामने, मत्स्य जनपद के बारे में सत्य कथन बताइए। तो देखिए, कथन एक है, महाभारत काल में मत्स्य जनपद के राजा विराट ने विराटनगर को अपनी राजधानी बनाई थी। ये कथन सही है। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह जो है वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये भी सही है। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का जो है वो उत्तराधिकारी बना। ये भी सही है। मत्स्य प्रदेश में जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के जो है कुछ भाग सम्मिलित थे। ये भी सही है। मत्स्य प्रदेश का विस्तार दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। तो ये जो से कथन 1 से लगाकर 5 तक सारे के सारे कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रदेश में साल्व जाति रहती थी जिसके बीच अस्पष्ट सीमा को लेकर मत्स्य जनपद से संघर्ष होता रहता था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अलवर। अगला सवाल आपके सामने, किस महाजनपद ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया, लेकिन वो अधिक समय तक इसे अधिकार में नहीं रख सका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 छेदी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है, मत्स्य जनपद को अंतिम रूप से किसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था? तो देखिए, मत्स्य जनपद को जो है वो अपने साम्राज्य में शामिल जो कर लिया था वो है मगध। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा सीवी वेद ने राजपूतों को जो है वो किसकी संतान माना है? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वेद ने जो है राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना है। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदई के अनुसार अग्निकुंड से किस जाति की उत्पत्ति नहीं मानी गई है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राठौड़ों की उत्पत्ति जो है फ्रेंड्स अग्निकुंड से नहीं मानी गई है। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के जीके से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, बीएसटीसी और सीईटी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को जो है वो एक बार दोबारा रिविजन जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।